जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, या फिर बैंकिंग एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। क्योंकि आजकल TCS ने क्या किया है, जो करंट अफेयर्स क्या है ना, उसका वेटेज बढ़ा दिया है। इसलिए हम करंट अफेयर्स पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और साथ साथ में इसका रिवीजन भी करते रहना पड़ेगा, ताकि जो हमने पढ़ा है वो हमें भूले नहीं और हमेशा याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा किस बंदरगाह पर एक नए ICG जेटी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए, कोटाम कोटाम्बियम बंदरगाह, मगदल्ला बंदरगाह, विझी नजाम बंदरगाह, साहिबगंज बंदरगाह। ओके, अब जानते हैं इसका आंसर। ऑप्शन सी, उत्तर ऑप्शन सी, विझी निजाम बंदरगाह। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के भी जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 7 जून 2025 को केरल के विझी निजाम बंदरगाह पर एक नई जेटी का उद्घाटन किया है। इस जेटी की लंबाई 76.7 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और गहराई 4 से 6 मीटर है, जो तटरक्षक जहाजों को त्वरित तैनाती और सुरक्षित बाथिंग की के लिए डिजाइन की गई है। यह परियोजना केरल सरकार के हाइबर इंजीनियर विभाग द्वारा ITF इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड तिरुवनंतपुरम के साथ मिलकर पूरी की गई है। यह जेटी तटीय निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करेगी। दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, सीधा क्वेश्चन न करके घुमा के पूछता है। इसलिए हमें उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय उर्वरक संघ FAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शैलेश सी मेहता, अर्जुन सिंघानिया, मनोज कुमार सिन्हा, विनीत अग्रवाल। ओके, इसका सही उत्तर है शैलेश सी मेहता। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, शैलेश सी मेहता का जन्म 2025 में भारतीय उर्वरक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनकी नियुक्ति से उर्वरक क्षेत्र में नीतिगत सुधारों और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रगति की उम्मीद है। FAI उर्वरक उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार के साथ मिलकर नीतियां बनाता है। ओके, अगला प्रश्न नंबर 3, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन, विजय कुमार मल्होत्रा, अनिल जैन, S महेंद्र देव, VK बोस। इसका सही उत्तर है S महेंद्र देव। इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। S महेंद्र देव को जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे IGIDR मुंबई के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने कृषि, गरीबी उन्मूलन और विकास अर्थशास्त्र पर व्यापक शोध किया है। उनकी नियुक्ति से आर्थिक नीतियां में सुधार और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। ओके, प्रश्न नंबर 3, महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन ST की बस सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन, माकुड़सार गांव, भामरागढ़ गांव, कटेजरी गांव, तलासरी गांव। इसका सही उत्तर है कटेजरी गांव। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सल प्रभावित कटेजरी गांव में जून 2025 में पहली बार राज्य परिवहन ST की बस सेवा शुरू की गई। यह आजादी के 77 वर्षों बाद इस क्षेत्र में विकास का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ एकता को बढ़ावा भी मिलेगा। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस दिन विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई। इसका सही उत्तर है 7 जुलाई। इंपोर्टेंट पॉइंट्स,
विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में स्थापित किया। यह दिन किस्वाहिली भाषा के वैश्विक महत्व को बढ़ावा देता है, जो पूर्वी अफ्रीका और अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन: संजोग गुप्ता, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, जय शाह। तो इसका सही उत्तर है जय शाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जय शाह को 2025 में अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया, जो बीसीसीआई के सचिव भी हैं। यह नियुक्ति उनकी क्रिकेट प्रशासन में भूमिका को दर्शाता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित कॉनकेकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता? ऑप्शन: अमेरिका, फ्रांस, मैक्सिको, इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है मैक्सिको। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन: नई दिल्ली, पटना, भोपाल, नासिक। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली। नई दिल्ली में यह भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक स्वास्थ्य अनुसंधान है, जो जैविक नमूनों के संरक्षण को बढ़ावा देगा। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन: मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जेनिफर सिमन्स को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन: मैक्सिको, हंगरी, पुर्तगाल, सर्बिया। तो इसका सही जवाब है मैक्सिको। अगला प्रश्न। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी है? इसका उत्तर है अजंता की गुफाएं, सन 1883 में। अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर है माजुली नदी द्वीप, असम। अगला प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका उत्तर है कंचनजंगा। ये भारत में ही है। प्रश्न नंबर 14, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है सन 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अगला प्रश्न, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही जवाब है 3 मार्च 1931 को। दोस्तों इसकी डेट जरूर याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या है डेट भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? उत्तर तारापुर परमाणु परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है कल्पना चावला जी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों इस सीरीज में हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कराते चल रहे हैं, जिससे कि स्टैटिक वाला पार्ट कवर हो जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि यह वीडियो सभी तक पहुंच सके।
हाँ, आज पीपीटी की वजह से दोस्तों कुछ ऑप्शंस नहीं दे पाए हैं क्वेश्चनों में, जो कि आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल सही तरीके से पीपीटी प्रेजेंट रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।